भाभी को देवर ने बैठी से हमला कई जगहों पर किया। बचाने गई बिंदु रुईदास की मां निरूपण रुईदास पर भी हमला किया गया। इस घटना से बिंदु रुईदास की मौत हो गई। घटना से लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल सुबह से ही बना हुआ है। घटना न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के कालीगंज इलाके की है। घटना की सूचना पाने पर न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मृत गृहिणी का नाम बिंदु रुईदास 32 वर्षीय है। घायल महिला मृत गृहिणी की मां है। गिरफ्तार आरोपी का नाम देवर विष्णु रुईदास है। मालूम हो कि शनिवार की सुबह विष्णु अपने भाभी के साथ बैठा था। उसके बाद विष्णु ने एक बैठी पशु से अपनी भाभी पर अचानक हमला कर दिया। कई जगहों पर बैठे से हमला किया गया और हमले में गृहिणी महिला फर्श पर गिर पड़ी और खून से लथपथ हो गई। जब बिंदु की मां ने बिंदु को बचाने की कोशिश की तो विष्णु ने अपने सास पर भी हमला कर दिया। इस घटना से सास भी घायल हो गई और चिल्लाने लगी। तभी आसपास के लोग वहां पहुंचे। सूचना न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस को दे दी गई। न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले को देखने के बाद जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिंदु के पति वाम रुईदास घर पर नहीं थे। वह दुर्गापुर नगर निगम की सफाई कर्मी है। दास मौत का सही कारण पता नहीं है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी सुबीर रॉय ने कहा, हमने आरोपी विष्णु रुईदास को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी शुरुआती धारणा है कि यह पारिवारिक विवाद के कारण हत्या की गई है। हालांकि मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ बताया जाना संभव हो सकेगा। विष्णु को रिमांड पर लेने पर पूछताछ की जाएगी। घटना के पीछे देवर का कुप्रस्ताव तो नहीं है। फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच शुरू करेगी। পারিবারিক অশান্তির জন্য বটি দিয়ে গলায় কোপ মারে এবং প্রফিউজ ব্লিডিং হয়। হসপিটালে নিয়ে যেতে যেতেই মারা যায়। আমরা খবর পেয়ে খুব দ্রুত বিধাননগর থানা থেকে বিধাননগর ফাঁড়ি থেকে অফিসার এসেছিল এবং যে আসামি আছে বিষ্ণু রুইদাস ওকে খুব তাড়াতাড়ি আমরা অ্যারেস্ট করেছি। বাকি আমরা প্রাথমিক অবস্থায় আছে কি কারণে কি মোটিভ সেটা আমরা বিন্দু রুইদাসের মাও এখানে ছিল, সে বাধা দিতে গিয়ে ইনজিওর্ড হয়েছে, সামান্য লেগেছে তার, সেটাও আমরা দেখছি। তার চিকিৎসার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে। কারণটা যেটা জানা যাচ্ছে যে কোনো কুপ্রস্তাবিত বৌদিকে এই ধরনের কিছু পারিবারিক অশান্তি এখন অবধি আমরা জেনেছি। বাকি আমরা তদন্ত করে দেখছি। মোটিভ জানা গেছে কিছু দেখছি আর প্রাথমিক অবস্থায় আছে পারিবারিক অশান্তি এটা বোঝা যাচ্ছে। মূলত কি কারণ সেটা ফরেনসিককে আমরা ডাকবো। ফরেনসিককে আমরা জামাইয়ের ভাই বিষ্ণু নিয়ে আবার কি হলো কি বেটে তাও ছাড়ছে না। বিটিটা খাইছে তো। ও ঘটনাটা কটার সময় ঘটেছিল? 6টার সময়, সকাল 6টায়। কি কারণে হয়েছে কে জানি, কিছুই বলে নাই। কি করতে? কিছুই করতে না, বেকার ঘুরে বেড়াতে। বড় জামাই এই তো জামাই আমার জামাই কাজে গেছে আর বিটিয়া উঠে পড়ে মুখ ফুক ধুছালা, আমাকে উঠাই নাই। তারপর মিউনিসিপ্যালিটি কাজ করে নিয়ে উঠালে, উঠে পড়ে তারপর বলছে আমি কি করছি, এটা দেখি গ্যাসে আগুন লেগে গেল নাকি। ও কাঁদছে, দেখছি জামাইটা মারছে, ওই ভাইটা ওর ভাইটা মারছে। তখন ছাড়ো গো ছাড়ো, কি হয়েছে তখন আমাকে আবার মারছে। পুলিশ এসছে? কে জানি পুলিশ এসছে। আমি তো দৌড়ে রক্ত নিয়ে নিয়ে ইধারকে এসছি, লোক জড়ো করছি, কেউ আসছে না পাড়ার লোক। কি হয়েছে? কি হয়েছে জানি না। আমি যখন এলাম তখন দেখছি বিষ্ণু বটকে চুটাচ্ছে। আমি বলছি বলে বিষ্ণু কি করছে তখন আমাকে আবার চুটাতে আসছে বটিংটি নিয়ে পড়ে। আমি তখন ভয়ে বিপুট খেয়ে রাস্তার দিকে তখন আমি দৌড়লাম। কখন হয়েছে এটা? এটা হয়েছে 6টার সময়, ভোর 6টায়। হ্যাঁ। তাদের মধ্যে কি ঝগড়া হচ্ছিল? ঝগড়া ফগড়া আমি কিছু দেখিনি। আমি এসে তখন দেখছি তখন কিন্তু চুটাচ্ছে, তখন বটিং করে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडाल थाना क्षेत्र के उखड़ा में डॉक्टर राजेश मांझी के इलाज से 5.5 वर्षीय मासूम के मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर के चैम्बर में तोड़फोड़ किया। ज्वालभांगा निवासी मृत बच्चे के पिता रविंद्र बावरी ने बताया, मैं मेरे बेटे गोविंद बावरी को उल्टी और पैखाना होने के कारण बच्चे को लेकर डॉक्टर उखड़ा राजेश मांझी के पास लेकर आए। डॉक्टर ने पानी चढ़ाना शुरू किया और 3 सुई भी लगाए। उसके बाद मेरे बेटा धीरे धीरे शांत हो गया। इधर मौत की खबर मिलते ही परिजन उत्तेजित हो गए और चैम्बर में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उखड़ा फाड़ी प्रभारी
सिवली मंडल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उसके थोड़ी देर बाद अंडाल थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल भी पहुंचे। तब तक भीड़ काफी जमा हो गई और सड़क पर बच्चे का शव रखकर हंगामा करने लगा। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया लेकिन भीड़ उग्र हो गया और पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में अंडाल थाना प्रभारी के सिर पर चोटें भी आई, वे घायल हो गए। पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। अंत में डॉक्टर राजेश मांझी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद आंदोलनकारी शांत हुए। डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिलने पर डॉक्टर को रिहा कर दिया गया। জোরে বলো। ভর্তি করেছিলাম, ওখানে ভুল ট্রিটমেন্টের জন্য বাচ্চারা মারা যায়। প্রথমে নিয়ে গেছিলাম বাড়িতে, ও ইঞ্জেকশন দিয়েছিল, ওষুধ দিয়েছিল, ঠিক আছে। তারপরে আবার যখন নেক্সট বার নিয়ে আসি, পরে বাচ্চাটা কিছুক্ষণ ভর্তি নিল, তো কিছুক্ষণ কনসিড করে ভাগনাটা আমার মারা যায়। কটার সময় মারা গেছে? মারা গেছে 6টা 15-20। আচ্ছা, তারপর কি হলো? তারপর আমরা ডাক্তার কাছে চাইলাম যে আপনি রিস্ক নিয়ে ভর্তি করলেন যে বাচ্চা আমি সুস্থ দেবো, তো আপনার এর কাছে এটা কী করে হলো? আপনি বাচ্চার কে হন? আমি বাচ্চার মামা। তারপরে উনি বললেন যে আমি দেখছি বাচ্চাটা হয়েছিল কি? বাচ্চাটা বমি আর পায়খানা করছিল। তোমার নাম কি? আমার নাম রাজু বাউরি। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर के डीवीसी चौराहे से MAMC शिव मंदिर तक नई सड़क बनेगी। महत्वपूर्ण सड़क 4 लेन होने जा रही है। लागत करीब 5 करोड़ रुपए होगी। इस कार्य की शुरुआत शनिवार दोपहर बर्धमान दुर्गापुर के सांसद कृति आज़ाद, आसनसोल दुर्गापुर विकास के अध्यक्ष कवि दत्त, उपमंडल शासक सौरभ चट्टोपाध्याय, नगर निगम आयुक्त अबुल कलाम आज़ाद इस्लाम, आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद के CEO राजू मिश्रा सहित आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद ने की। अधिकारियों ने इसके अलावा दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड संख्या 23 के पूर्व पार्षद देवव्रत साईं, प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दीपांकर लाहा भी उपस्थित थे। आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के अध्यक्ष कवि दत्त ने कहा, इस महत्वपूर्ण सड़क का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। यह यात्रा के लिहाज से बेहद सुविधाजनक होगी, दुर्घटनाएं भी कम होंगी। गांधी मोड़ से MMC शिव मंदिर तक पूरी सड़क बन रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की शैली से 4 लेन की व्यवस्था की जाएगी। डिवाइडर भी लगाए जाएंगे। उम्मीद है कि इससे दुर्घटनाएं कम होगी। सांसद कृति आज़ाद ने आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, राज्य सरकार जिस तरह से पूरे राज्य में विकास कार्य कर रही है, उससे आम लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। लक्ष्मी भंडार, विधवा भत्ता, वृद्धा भत्ता सब कुछ मुखिया द्वारा किया जा रहा है। मंत्री जी सरकार एजेंसियां भी विकास के क्षेत्र में काम कर रही है। आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड भी इसी तरह लोगों की सेवा में लगा हुआ है। ADDR colleagues, especially engineer team के, you have done a great job and you are doing really fantastic. যে কাজ আমরা আপনারা বিশ্বাস করুন, আজকের দিনে আমি ADDA যে কাজ করছে আমাদের এই টিম, হয়তো 10-12 বছর বা আরও বেশি বা কম আছে জানি না আমি, কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে গত 6 বছরে এত কাজ হয়নি যত গত 6 মাসে 4 মাসে হয়েছে। এটা আমি আমার ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্য বলছি এবং সেটাকে কিন্তু তারা ম্যাচ করেছে, সেই পেজটাকে ম্যাচ করে তারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে। আপনারা চিন্তা করুন, আজকে আমরা গান্ধী মোড় থেকে শুরু করে বিধাননগর পর্যন্ত এই পুরো রাস্তাটা আমরা 4 লেনিং করছি। মানে বড় রাস্তা চর যেটা হাইওয়ে যেরকম আছে সেই রকম রাস্তা, এবং শুধু রাস্তা করব না, আমরা কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে, আপনাদের ছোট স্যাম্পল করা আছে SDO অফিসের সামনে, যেরকম ফুটপাথ আছে, যেরকম গার্ডেনিং আছে, যেরকম রেলিং করা আছে, আমরা সেম ম্যানারে এখান থেকে ওই পর্যন্ত যাব। আমাদের দুর্গাপুরে প্রচুর ছেলে মেয়ে বাচ্চারা এবং বাড়ির বউরা তারা কিন্তু সবাই 2 হুইলার 4 হুইলার চালাতে অভ্যস্ত। এবার হাইওয়েতে ওঠা মানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন জোন। আমরা मुख्यमंत्री हमारी बड़ो दीदी ममता बंदोपाध्याय जी यहाँ अवसर दी कि आप लोग का सेवा कर सकें, और सच मानिए
हम दिल्ली में भी एमएलए रहे, हम बिहार में भी एमपी रहे, लेकिन जिस प्रकार का काम ममता बंदोपाध्याय की सरकार बंगाल में करती है, के लिए बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कमिश्नर साहब, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम हैं खिलाड़ी आदमी, और खेल से जहां लोग मेरे खेल को सराहना करते थे, हमको प्यार करते थे, उसके बाद से खड़ा होकर के लिखवा लेगा, ये पूरा करवा देगा। तो हमको काम करने का मजा आता है। हमको घोड़ा की तरह, गधा की तरह दौड़ाइए, हम दौड़ेगा। और सच में आज जो आप लोग काम एडीडी आपके चेयरमैन बनने के बाद, बापा, हम प्यार से बापा ही बोलेगा, कभी दत्ता नहीं बोलेगा, अच्छा नहीं लगता है, फिर अपनापन नहीं आता है। हाँ, तो बापा जो यहाँ पर काम। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत बांग्लादेश तराली सीमा पर उत्तर 24 परगना स्वरूप नगर थाने की बितनी हकीमपुर ग्राम पंचायत इलाके में एक बांग्लादेशी नागरिक बिना पासपोर्ट के बांग्लादेश जाने की फिराक में थे। तभी सीमा सुरक्षा बल की 143 बटालियन के जवानों को संदेह हुआ। पूछताछ में वे कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया और स्वरूप नगर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक वे काम के सिलसिले में काफ़ी लंबे समय से मुंबई में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांकुड़ा के बागजनी की तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रीना चौधरी की मौत हो गई। यह घटना बांकुड़ा खतरा राज सैयद के सुपर इलाके में घटी। अपनी स्कूटी से घर जाते समय बांकुड़ा जाने वाली एक निजी बस ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने उसे बचाया और खतरा उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर पाकर खतरा और इंदुपुर के 2 ब्लॉक अध्यक्ष खतरा अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने बस को हिरासत में ले लिया है। उनके असामयिक निधन से जिले के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर छा गई। रेजाउल खान इंदुपुर ब्लॉक अध्यक्ष, सुदीप बनर्जी खतरा ब्लॉक अध्यक्ष। আমরা খবর পেলাম থানা থেকে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে ওর আইডি কার্ড দেখে যে রিনা চৌধুরী নাম, ইনপুরে বাড়ি। তো যিনি ফোন করেছিলেন পোস্টিং ছিলেন ইনপুরে, হয়তো তিনি জানেন রিনা চৌধুরী। সাথে সাথে আমরা খবর পেয়ে পরে আসলাম যে সুপুরের কাছে বাসের সাথে সরাসরি স্কুটিতে বাড়ি যাচ্ছিলেন, সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, আমার দলের ইনপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রী ছিলেন, 5 বছরের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির, বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বঙ্গজনীর লক্ষ্মী প্রেসিডেন্ট ছিলেন, অনেক পুরনো কর্মী। কতটা ক্ষতি হলো বলে মনে হচ্ছে? অনেক ক্ষতি হয়েছে। দলের কর্মী চলে গেলে তো ক্ষতি তো হবেই, অনেক ক্ষতি হয়েছে। দাদা কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা আমাদের এই খাতড়া ব্লকের সুপুর অঞ্চলে একটা জায়গাতে আমাদের উনি খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন আগে, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন। হ্যাঁ, তা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। তো এটা আমরা আশা করিনি যে এই মুহূর্তে যেমন একটা সংবাদ শুনবো, এটা খুব দুঃখিত এবং আমাদের পার্টির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত উনি। খুব ভালো কর্মী, একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। আজ খুবই খারাপ লাগছে এবং খবর দিয়েছি আমরা। আমি ইনপুর ব্লক সভাপতিকেও বলেছি, সব আসছে।
আমি খাজা ব্লক সভাপতি হিসাবে যেটুকু পুলিশ যখন বলা সব জায়গায় বলেছে। কিভাবে হয়েছিল জানতে পারলেন কিছু? আমি बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। TMC मंत्री और राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक के बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय द्वितीय हावड़ा ब्रिज पर आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर बहस हुई। बाबुल सुप्रियो ने दावा किया कि घटना के दौरान वह अपना वाहन चला रहे थे और हावड़ा स्थित अपने घर जा रहे थे। उसी समय पीछे से एक कार हूटर बजाते हुए तेज गति से आई और उनकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगी। बाबुल सुप्रियो के मुताबिक उन्होंने कार की खिड़की खोली और ड्राइवर को नियंत्रण तरीके से गाड़ी चलाने को कहा और चेतावनी दी कि ऐसी ड्राइविंग से दुर्घटना हो सकती है। तभी दूसरी कार से कोई चिल्लाया, चलो चलो। बाबुल सुप्रियो का दावा है कि जब उन्होंने आगे बढ़कर उस कार को रोका तो पता चला कि उसमें बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने सांसद से बात करने की कोशिश की और अपने ड्राइवर को ठीक से गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन सांसद ने न केवल उसे मना कर दिया बल्कि कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। देखते ही देखते सड़क पर दोनों नेताओं के बीच बहस तेज हो गई और स्थानीय लोग वहां जुटने लगे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने सांसद से माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन अभिजीत ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उल्टा करने की धमकी भी दी। बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया कि सांसद ने उनसे कहा, आपने जो किया सही किया। इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने अलग दावा किया। उनका कहना है कि अगर उनकी गाड़ी की रफ्तार अनियंत्रित होती तो पुलिस कार्रवाई करती। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबुल सुप्रियो ने खुद उनकी कार के सामने जबरन अपनी कार को रोकी और फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अभिजीत के मुताबिक पहले तो उन्हें पता नहीं था कि बाबुल सुप्रियो दूसरी कार में है, लेकिन जब मंत्री की गाड़ी से उतरे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। बीजेपी सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि बहस के दौरान बाबुल सुप्रियो ने उनकी कार की खिड़की पर हाथ रख दिया, जिससे उनका मोबाइल गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। सांसद ने बाबुल पर नशे के में होने का आरोप लगाया और कहा कि न वह सिर्फ जोर जोर से चिल्ला रहे थे बल्कि बार बार आक्रामक व्यवहार भी कर रहे थे। अभिजीत ने दावा किया कि मेरे पास इसका वीडियो भी है, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बीजेपी सांसद ने कहा कि बहस के दौरान बाबुल सुप्रियो ने उन पर लोगों को कई नौकरियां चुराने का भी आरोप लगाया। इसके जवाब में अभिजीत ने कहा, आपको इससे जलन क्यों हो रही है? आपकी सरकार ने वे नौकरियां बेच दी। बीजेपी सांसद ने साफ किया कि वह इस घटना को लेकर बाबुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। বাজা সারেনটা বাজা নেই সারেনটা বাজা অবস্থা উড়ছে উড়ছে ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए
हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टीएमसी की पूर्व राज्य सभापति जया दत्त ने बीजेपी को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि वह 2 सेकंड में बीजेपी को चींटियों की तरह कुचल देंगी। नंदीग्राम से बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला और उन्हें चूहा बताया। टीएमसी की पूर्व राज्य सभापति जया दत्त तृणमूल उच्छेद प्रतिवाद कमेटी और तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर नंदी में भुट्टा मोड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। जया दत्त ने नंदीग्राम में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका विधायक चूहा है, पाखंडी है, जो मुंह में बड़ी बड़ी बातें करता है। शुभेंदु को लोग ममता बनर्जी की दयालुता के कारण जानते हैं। 2011 में ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं बदला नहीं बदलाव चाहती हूँ। अगर मुख्यमंत्री बदलाव नहीं बदला का आदेश देती है तो मैं उन्हें चींटियों की तरह मसल डालूंगी। 2 सेकंड लगेगा। नंदीग्राम की धरती पर कोई नामो निशान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नंदीग्राम की जनता सीपीआईएम के 34 साल के शासन को बदल सकती है तो 2 दिन के रेंगने वाले चूहे शुभेंदु अधिकारी को बदलने में देर नहीं लगेगी। আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল 34 বছরের সিপিএম সরকারের লাল চক্ষুকে উপেক্ষা করে এই নন্দীগ্রামের মা ভাই বোনেরা তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল সিপিএম এর বিরুদ্ধে। বাংলার মাটিতে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর এই নন্দীগ্রামের মাটি থেকে উঠেছিল। তাহলে নন্দীগ্রামের মানুষ যদি 34 বছরের সিপিএম এর অপশাসনকে ধ্বংস করতে পারে তাহলে দুদিনের নেংটি ইঁদুর শুভেন্দু অধিকারীকে বুঝে নিতে আর সময় লাগবে না। 2026 সময়ের অপেক্ষা। নন্দীগ্রামের মানুষ ভুল করেনি। আমাদের বিশ্বাস নন্দীগ্রামে বাংলার বাহিনী মমতা ব্যানার্জি জয়যুক্ত হয়েছে। লোডশেডিং এর নেতা যদি ক্ষমতা থাকে পুনরায় নির্বাচন করিয়ে দেখাতে আমাদের এখানকার বুথের কর্মী তোমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हावड़ा अल अमीन मिशन के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाला एक छात्र 30 दिन से लापता है। इस बीच अल अमीन मिशन के 2 शिक्षकों पर छात्र को रैगिंग करने का आरोप लगा है और छात्र 30 दिन से लापता है। इधर छात्र के माता पिता ने धमकी दी कि अगर वह जीवित नहीं लौटा तो वह आत्महत्या कर लेंगे। अल अमीन मिशन एक आवासीय शैक्षणिक संस्था है जिसकी स्थापना 1987 में वंचित समुदायों को शिक्षा और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। यह भारत के पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के खलतपुर गांव में स्थित है। यह अब राज्य के 18 जिलों में 76 शाखाओं के साथ फैला हुआ है। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट महकुमा मटिया थाना के राजेंद्रपुर ग्राम पंचायत के 16 वर्ष का मेधावी छात्र अब्बास उद्दीन मंडल हावड़ा अल अमीन मिशन के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था। इसी साल यानी 2025 में उसे माध्यमिक परीक्षा देना था। सूत्रों से पता चला है कि अल अमीन मिशन अथॉरिटी ने 6 दिसंबर 2024 को पारिवारिक को बताया उनका लड़का अचानक हॉस्टल छोड़ दिया था। सीसीटीवी में इस छात्रावास छोड़ने की तस्वीर कैद हुई है। मिशन अधिकारियों ने उदय नारायणपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई लेकिन वह अभी तक नहीं मिला है। छात्र के पिता कुतुबुद्दीन मोल्ला माँ रोजीना बीवी ने कहा कि हमने उसे रिश्तेदारों से लेकर कई जगहों पर खोजा लेकिन वह नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमने अल अमीन मिशन प्रशासन से संपर्क किया है और प्रशासन उनकी तलाश कर रहा है। এখন আমি মিশনকে বলছি আমার ছেলেকে হাজির করে দেখ। আমরা খুব চেষ্টা করছি, এরপরে আমাদের কি হবে বুঝতে পারছি না। আমার শারীরিক অবস্থা খারাপ খুব ছেলের জন্যে।
ছেলে কি কোনোদিন ফোনে বলতো যে শিক্ষকরা তাকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করতো? কোনোদিন আপনাকে বলেছে ফোনে? ছেলে একদিন আমি গিয়েছিলাম, বলছে মা আমি অন্যায় করি না, তাও আমাকে দোষ দেয় এরা। যেভাবে হোক আমার ছেলেকে বেরোতেই হবে, বার করতেই হবে, কারণ আমরা এর পরে যদি না পাই আমরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেব, কারণ আমাদের ওই ছেলেই আমাদের সব, আমাদের দরকার ছেলের। কতদিন গিয়েছে 6 তারিখ সকালবেলা 5টা 38-এ বেরিয়ে গেছে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখা গেছে। তারপরে থেকে আজকে জানুয়ারির 3 তারিখ, আজ এই 27-28 দিন তার কোনো নিশানাই পাচ্ছি না আমরা। পুলিশ কি কাজ করছে নিজেরাও বুঝতে পারছি না, মিশন কিছু করছে বুঝতেই পারছি না, তারা আজ 7-8 দিন ফোনই করে না। আমরা আর কোনো কিছু যাচ্ছি না, আমাদের বাচ্চাই ফেরত আসলে ভালো হয়। যেখানে যায় বাচ্চা করে আমরা মিশন এখানে সেখানে খোঁজ করছি, তদবি তাকদা সব করছি, কিন্তু কোথাও আমরা নিখোঁজ একদম কোনো কিছুই তো পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না জানি না, কোথায় কেউ আটকে রেখেছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না। কি চাইছেন আপনি? আমরা আমাকে বাচ্চাই চাই, বাচ্চা ছাড়া আমাদের বাঁচবো না। আমরা আমিও তো এই 10-20 দিন এখানে পড়ে রয়েছি, সংসার ফেলে আজকে ভাইপোর জন্য এখানে পড়ে রয়েছি। ভাইপো চাই। আপনার নাম? সাবিনা বিবি। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।